अगर आप भी ड्रीम 11 खेलते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी टेस्ट मैच होता है तो टेस्ट मैच में जो पॉइंट सिस्टम है, जैसे बैटिंग पॉइंट्स, बॉलिंग पॉइंट्स, फील्डिंग पॉइंट्स और कुछ अदर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो बैटिंग पॉइंट्स, बॉलिंग पॉइंट्स, फील्डिंग पॉइंट्स और इसमें कितना कितना पॉइंट्स दिया जाता है, एक विकेट लेने पर कितना पॉइंट्स दिया जाता है, एक चौका मारने पर कितना पॉइंट्स दिया जाता है। तो यहाँ पे T20 और टेस्ट मैच का थोड़ा बहुत डिफरेंट है पॉइंट सिस्टम में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बैटिंग पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जब कोई बैटर एक रन मारता है तो आपको एक पॉइंट्स दिया जाता है। अगर कोई बैटर चौका मारता है तो चौका मारने का आपको एक बोनस पॉइंट्स मिलेगा और यहाँ पे चौका मारने का 4 पॉइंट्स हो गया, तो यानी कि टोटल आपको 5 पॉइंट्स मिलेगा। छक्का मारने का आपको 8 पॉइंट्स मिलेगा, 2 पॉइंट्स बोनस के रूप में मिलेगा। हाफ सेंचुरी मारने का आपको 4 पॉइंट्स बोनस मिलेगा। सेंचुरी बोनस यानी जब कोई बैटर शतक मारता है तो शतक मारने पर जितना पॉइंट्स आपका बनता है उसमें प्लस 8 पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बॉलिंग पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जब कोई बॉलर विकेट लेता है तो यहाँ पे आपको 16 पॉइंट्स दिया जाता है और अगर विकेट LBW या बोल्ड हो तो बोनस के रूप में आपको 8 पॉइंट्स मिलता है। अगर कोई बॉलर LBW या बोल्ड आउट करता है तो टोटल आपको 24 पॉइंट्स मिलेगा। अगर कोई बॉलर एक मैच में 4 विकेट्स लेता है तो जितना पॉइंट्स बनता है उसमें 4 पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। अगर कोई बॉलर 5 विकेट्स लेता है तो 5 विकेट्स लेने के बाद जितना पॉइंट्स बनता है तो उसमें 8 प्लस पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ फील्डिंग पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जब कोई प्लेयर एक कैच लेता है 8 पॉइंट्स दिया जाता है और यहाँ पे अगर स्टंपिंग होता है तो स्टंपिंग करने का आपको 12 पॉइंट्स दिया जाता है। यहाँ पे अगर रन आउट होता है डायरेक्ट हिट तो आपको 12 पॉइंट्स मिलता है और अगर रन आउट होता है नॉट ए डायरेक्ट हिट यानी मिल के कर दें तो आपको 6 पॉइंट्स दिया जाता है। और यहाँ पे अदर पॉइंट्स के बारे में तो आपको पता ही है, कैप्टन को 2 गुना पॉइंट्स मिलता है, वाइस कैप्टन को 1.5 गुना पॉइंट्स मिलता है। और यहाँ पे जब लाइनअप होता है, लाइनअप स्टार्ट होने के बाद जब प्लेयर खेलते हैं तो आपको जो प्लेयर आप सिलेक्ट किए तो आपको 4 पॉइंट्स दिया जाता है। साथ ही साथ अगर सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं तो उसमें आपको 4 पॉइंट्स दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ड्रीम 11 में मैच के पॉइंट सिस्टम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।